जीवन में सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। यह आपको न केवल दूसरों की नज़रों में ऊंचा उठाते हैं बल्कि आत्मसम्मान भी बढ़ाता है। जीवन में कई बार परिस्थितियाँ आपके खिलाफ हो सकती हैं, लेकिन धैर्य व सहनशीलता आपको उनसे पार पाने की शक्ति देती है। जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हर दिन एक नया अवसर है कुछ जानने और समझने का। तो मैं आज की वीडियो में एक ऐसी कहानी से रूबरू कराएंगे जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर में। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। यह कहानी आपको एक महत्वपूर्ण सीख देगी जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगी, आपको नकारात्मकता से सकारात्मक सोच की ओर ले जाएगी। आज यह कहानी सुनते ही आप अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस करेंगे, यह हमें पूरा विश्वास है। यह कहानी एक पिता और पुत्र की है। एक दिन पिता और पुत्र टहलने के लिए दूर खेतों की तरफ निकल गए। तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में एक जोड़ी पुराने जूते पड़े हुए हैं, जो कि संभवतः पास के खेत में काम कर रहे मजदूर के हैं। पुत्र को मजाक सूझा और उसने अपने पिता से कहा कि क्यों ना आज की शाम को शरारत से यादगार बनाया जाए। आखिर मस्ती तो आनंद का स्रोत है। और पिता ने असमंजस से अपने पुत्र की ओर देखा। पुत्र बोला कि क्यों ना इन जूतों को कहीं छुपाकर झाड़ियों के पीछे छुपा जाए। जब वह मजदूर इन्हें यहाँ ना पाकर घबरा जाएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। उसकी तलब देखने लायक होगी और मैं इसका आनंद जीवन भर लूँगा। पुत्र की बात सुन गंभीर हुए पिता बोले, बेटा, किसी गरीब या कमज़ोर के साथ उसकी ज़रूरतों की वस्तुओं के साथ इस प्रकार का भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए। जिन चीज़ों की तुम्हारी नज़रों में कोई कीमत नहीं है, वह चीज़ उस गरीब के लिए बहुत कीमती है। तुम्हें यह शाम यादगार बनानी है तो आओ हम इन जूतों में कुछ सिक्के डालते हैं और छुपकर देखते हैं कि मजदूर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और पिता ने ऐसा ही किया और दोनों पास की झाड़ियों में छुप गए। अब मजदूर अपना काम खत्म करके जूतों के पास आ गया। उसने जैसे ही जूते में पैर डाला, जूते के अंदर कुछ कठोर वस्तुओं का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा तो जूते में कुछ सिक्के पड़े हैं। उसे आश्चर्य हुआ। फिर वह सिक्कों को हाथ में लेकर गौर से देखने लगा और इधर उधर देखने लगा कि उसका मददगार कौन है। जब दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया तो उसने वह सिक्के अपनी जेब में डाल लिए और अब दूसरा जूता देखा तो उसमें भी सिक्के पड़े हुए थे। मजदूर भाव विभोर हो गया और घुटनों की बल
बैठकर आसमान की तरफ देखकर रोने लगा और हाथ जोड़कर बोला, यह भगवान, आज किसी न किसी रूप में आप ही यहाँ आए। इस समय पर प्राप्त सहायता के लिए आपका और आपके माध्यम से जिसने भी यह सहायता दी उसका लाखों लाखों बार धन्यवाद। आपकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा, वह मेरे भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। आप बहुत दयालु हो प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मजदूर की बातें सुन उस बच्चे की आंखें भर आई और पिता ने पुत्र को गले लगाते हुए बोले, यह तुम्हारी मजाक मजे वाली बात तुम्हें जीवन भर जो आनंद देती उसकी तुलना में इस गरीब के आंसू और दिया हुआ आशीर्वाद जीवन भर जो तुम्हें आनंद देगा वह कम है क्या। बच्चा बोला, पिताजी, जो आपने आज मुझे सीखने को मिला उसके आनंद को मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ। अंदर एक अजीब सा सुकून है। आज के प्राप्त आनंद सुखों में मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया जो मैं कभी नहीं समझ पाया। आज तक मैं मजाक और मस्ती को ही वास्तविक आनंद समझता था, पर मैं आज समझ गया कि लेने की अपेक्षा देना कितना आनंद वह सुख देता है। दूसरों की मदद करना, उनकी भावनाओं को समझना और प्रेम से पेश आना ही मानवता की असली पहचान है। जीवन में हर अनुभव एक सीख है। हमें अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें जिससे हमें आगे के लिए मोटिवेशन मिलता है। हम आगे इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे।